हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर में पूजन संबंधी नियम कायदों की। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अधिकांश हिंदुओं के घरों में पूजन के लिए छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, जहां कि वो भगवान की नियमित पूजा करते हैं दोस्तों। लेकिन भगवान जो हम में से अधिकांश लोग अज्ञातवश पूजन संबंधी छोटे छोटे नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे कि हमें पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। आज हम आपको पूजन संबंधी कुछ ऐसे नियम बताएंगे दोस्तों, जिनका पालन करने से हमें पूजन का श्रेष्ठ फल शीघ्र प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो मंदिर में मूर्तियाँ कैसी रखनी चाहिए, चलिए ये बताते हैं। घर के मंदिर में ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि यदि हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग जो है वो हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है, इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना ही शुभ होता है दोस्तों। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी छोटे आकार की ही रखनी चाहिए। अधिक बड़ी मूर्तियाँ बड़े मंदिरों के लिए अच्छी रहती हैं, लेकिन घर के छोटे मंदिर के लिए छोटे छोटे आकार की प्रतिमाओं या मूर्तियों को ही श्रेष्ठ माना गया है। अगला दोस्तों, पूजा करते समय किस दिशा में हमारा मुख होना चाहिए। घर में पूजा करने वाले व्यक्ति का मुँह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए तो बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। इसके लिए पूजा स्थल का जो द्वार है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि संभव ना हो सके तो पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में होगा तब भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। मंदिर तक पहुंचनी चाहिए सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा। दोस्तों, घर के मंदिर ऐसे स्थान पे बनवाना चाहिए जहां दिन भर कभी या कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी अवश्य पहुंचती हो। जिन घरों में सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा आती रहती है, उन घरों के दोष जो हैं वो स्वतः यानी अपने आप ही शांत हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है दोस्तों। पूजन के बाद पूरे घर में कुछ देर बजाएं घंटी। यदि घर में मंदिर है तो हर रोज़ सुबह और शाम पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन के समय घंटी अवश्य बजाएं। साथ ही एक बार पूरे घर में घूमकर भी घंटी बजानी चाहिए। ऐसा करने से घंटी की आवाज़ से नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और सकारात्मकता बढ़ती है दोस्तों। पूजन सामग्री से जुड़ी बातें बताते हैं आपको। पूजा में बासी फूल पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। स्वच्छ व ताज़े जल का ही उपयोग करना चाहिए। इस संबंध में बात ये ध्यान रखने योग्य है कि तुलसी के पत्ते और गंगा जल कभी बासी नहीं माने जाते। इनका उपयोग कभी भी किया जा सकता है। शेष सामग्री जो है वो ताज़ी ही होनी चाहिए। यदि कोई फूल सूंघा हुआ है तो उसे आप भगवान को अर्पित ना करें। पूजन कक्ष में नहीं ले जानी चाहिए ये चीज़ें। घर में अगर आप जिस स्थान पर मंदिर है वहाँ पर चमड़े से बनी चीज़ें, जूते चप्पल नहीं ले जाना चाहिए। मंदिर में मृतकों और पूर्वजों के चित्र भी नहीं लगाने चाहिए दोस्तों। पूर्वजों के चित्र लगाने हैं तो दक्षिण दिशा श्रेष्ठ रहती है। घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर मृतकों के चित्र लगाए जा सकते हैं, मंदिर में नहीं रखना चाहिए। पूजन कक्ष में पूजा से संबंधित सामग्री ही रखना चाहिए, अन्य कोई वस्तु नहीं रखना चाहिए। पूजन कक्ष के आसपास शौचालय नहीं होना चाहिए दोस्तों। पूजन यानी घर के मंदिर के आसपास शौचालय जो है वो अशुभ होता है। ऐसे स्थान पर पूजन कक्ष ना बनाएं जहाँ पर शौचालय हो। छोटे कमरे में पूजा स्थल बनाया है तो कुछ स्थान खुला भी छोड़ना चाहिए जहाँ आसानी से बैठा जा सके। रोज़ रात को मंदिर पर पर्दा ज़रूर ढकना चाहिए दोस्तों। सोने से पहले मंदिर में पर्दे ढककर सोना चाहिए। जिस प्रकार हम सोते समय किसी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार भाव से मंदिर पर भी पर्दा ढक देना चाहिए, जिससे भगवान को विश्राम में बाधा उत्पन्न ना हो दोस्तों। सभी मुहूर्त में गौमूत्र का ये उपाय करें। वर्ष भर में जब भी श्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं तो आप पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं दोस्तों। इससे पवित्रता बनी रहती है और वातावरण शुद्ध होता है। गौमूत्र एक चमत्कारी होता है। इसके उपाय घर में देवी शक्तियों पर विशेष कृपा होती है।
खंडित मूर्तियां मंदिर में ना रखें दोस्तों, ये इनकी पूजा वर्जित मानी जाती है, इसलिए इन्हें पूजा स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।